हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है हम आज बुक के क्वेश्चंस करेंगे और हम पहुंचे हैं टर्नओवर रेशोस पे। टर्नओवर रेशो का हम सबसे पहला रेशो पढ़ते हैं, दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो, जो कि प्योरली होंगे डिपेंड बुक क्वेश्चंस पे। ठीक, ओके। जो सबसे पहला हमारा जो रेशो है दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो। आपको इसकी फॉर्मूला पता होगी जो मैंने आपको कही है कि इसकी फॉर्मूला जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड divided by एवरेज स्टॉक। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो किसके बराबर है? इसकी फॉर्मूला जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एंड यू नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाई है दैट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड है सेल पे भी और ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड होगा कॉस्ट पे भी। और ये आपका जो एवरेज स्टॉक है, ये एवरेज स्टॉक मैंने आपको कहा था कि एवरेज स्टॉक जो है दैट्स इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब हम बुक के क्वेश्चंस इसके करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें कह रहा है वी हैव टू फाइंड आउट, ये बुक के क्वेश्चन सारे हैं, आप बुक चेक कर सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। याद रखना सेल का दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कभी कभार लिखा होगा आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो याद रखना दैट इज सेल। सिंपल, ठीक। Gross profit on sale 25% and you have to calculate inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio और stock turnover ratio is one of the same thing. अब मुझे बताएं सोल्यूशन में, मुझे बता दीजिए कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके बराबर है? मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, इट्स इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। सर हमें पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाले? वो तो मैंने आपको कहा था कि उसकी फॉर्मूला क्या है। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे क्योंकि हमें आंसर फिर यहाँ पे आएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर ये किसके बराबर है? इट्स इक्वल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सर सेल दिया है, यस 2 लाख। सर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो डिपेंड है सेल पे। सर ग्रॉस प्रॉफिट अगर डिपेंड होगा सेल पे तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है? मैंने आपको कहा था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड है सेल पे तो उसकी फॉर्मूला है रेट डिवाइड बाय 100। सो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड है? ये सेल पे। व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 into sales। ठीक है, so what is the rate? सर 25% divide by 100 into what is the sale? सर sales 2 लाख। जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो 25% of this that's equal 50,000। ये आपका क्या निकला? सर ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकला। हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ये 50,000 आप यहां पे लिखेंगे। 2 लाख माइनस 50,000, ये आपका निकला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
सर नाउ सर हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट नाउ एवरेज स्टॉक। सर एवरेज स्टॉक किसके बराबर है? अगर आप एवरेज स्टॉक याद करेंगे, मैंने आपको कहा था एवरेज स्टॉक इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2. Now your opening stock is 19,000, your closing stock is 21,000 divided by 2, that's equal 40,000 divided by 2, जो कि आपका निकला 20,000। ये आपका था एवरेज स्टॉक, और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। और अब हम कैलकुलेटर अपना इस्तेमाल करते हैं। $1,50,000 divided by 20,000, that's equal 7.5। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7.5 टाइम्स, और ये आपका आंसर आया। सिंपल था ये क्वेश्चन, काइंडली चेक इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिट सेल और कैश सेल, याद रखना दोनों सेल है, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना है? 20%। नहीं कहा गया है कि सर किस पे है, क्या ऑन सेल है या ऑन कॉस्ट है। मैंने आपको कहा था अगर नहीं दिया होगा ग्रॉस प्रॉफिट किस पे है तो वो डिपेंड होता है सेल पे। ओके, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम है, याद रखना बेटा, इट मीन्स सेल रिटर्न। जो रिटर्न इनवर्ड है ना बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? सेल रिटर्न। और हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक। सबसे पहले निकालना क्या है हमें? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है? सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सर इसकी फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ेंगे, दिस और यहाँ पे आपका आंसर आएगा। ओके, नाउ what we have to find out first, we have to find out cost of goods sold। सर cost of goods sold किसके बराबर है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cost of goods sold किसके बराबर है? हम यहाँ पे लिखेंगे cost of goods sold किसके बराबर? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, नाउ यहाँ पे सेल दो दी है। सर सेल मतलब यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिट सेल भी दिया है और कैश सेल भी दिया है। क्रेडिट सेल दिया है 1 लाख, कैश सेल दिया है 2 लाख। 1 + 2 दैट्स इक्वल टू 3 लाख। लेकिन उस 3 लाख में से आपको करना है सेल रिटर्न माइनस। पहले हम सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? हम पहले हम सेल निकालेंगे। अगर हम सेल बताएंगे कि नेट सेल किसके बराबर है, पहले कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है। टोटल सेल किसके बराबर होगी? कैश सेल कितना किया, क्रेडिट सेल कितना किया, और रिटर्न कितना वापस आया, वो हम करेंगे माइनस, दैट इज सेल रिटर्न। नाउ कैश सेल कितना है आपका? कैश सेल है आपका 2 लाख। नाउ क्रेडिट सेल कितना है आपका? 1 लाख। और सेल रिटर्न कितना है आपका? 10,000। ओके, 2 + 1 3 लाख। 3 लाख माइनस 10,000 दैट्स इक्वल टू 2,90,000। सर ये क्या आया हमें? ये आया हमें सेल। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे।
माइनस, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट सर, वी हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड है सर, सिंपल कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज 20%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज 20%। हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20%, सिंपल 20 डिवाइड बाय 100 इंटू जो सेल टोटल है ना आपने की है उसी पे है, कितना है 2,90,000, 20% of 2,90,000 that's equal to 58,000। सो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो आया 58,000। ओके, नाउ योर कैलकुलेटर, $2,90,000 minus 58,000 that's equal to 2,32,000। यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया वो आया 2,32,000, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट सर, वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्टॉक। क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है बेटा एवरेज स्टॉक। ओके, अगर हमें एवरेज स्टॉक निकालना है तो एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला क्या है वो आपको याद होगी। सर एवरेज स्टॉक जो है वो है बराबर हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सर ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना है आपका 31 और ये है 39, 31,000 प्लस 39,000 डिवाइड बाय 2। ओके, नाउ that's equal to 70,000 divide by 2 that's equal to 35,000। ये आपका क्या आया बेटा एवरेज स्टॉक, और यही एवरेज स्टॉक आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यूज योर कैलकुलेटर, 2,32,000 डिवाइड बाय that's equal to 6.6 times। ठीक, तो ये आपका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन दैट इज कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज गिवन 4,50,000, inventory at the beginning of year, inventory at the close of year. This is opening stock, this is closing stock, and this is cost of goods sold. It is given, so it's very easy. Now question says stock turnover ratio. जो stock turnover ratio वो किसके बराबर है, वो बराबर है cost of goods sold divided by average stock. Now cost of goods sold is given in a question, that is 4,50,000, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4,50,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, आपने कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में वहीं से दे के है। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक आप मुझे बताएंगे किसके बराबर है। आपने पता है, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाई है, जो एवरेज स्टॉक है that's equal opening stock plus closing stock divided by 2. So opening stock is 1,25,000 and this is 1,75,000 and over 2. 1 2 that's equal to 3 lakh divided by 2 that's equal to 1,50,000। ये आपका एवरेज स्टॉक आया और आपने ये लिखना है। सो ये जो आंसर आया दैट इज 3 टाइम्स। उठाए स्क्रीनशॉट आप। ओके,
लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना बेटा, आपके क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा होगा सेलिंग प्राइस 20% अबव कॉस्ट, अगर ऐसे लिखा है 20%, 30% या कोई भी रेट दी हो, तो इसको समझना कि ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। व्हाट इज इट? डरना नहीं है, क्योंकि आप मुझे बताओ कॉस्ट पे जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे वी विल गेट आवर सेलिंग प्राइस। तो सिंपली याद रखना कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, हमने कमाया कितना है? 20%। कमाया का मतलब इट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपली अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आए सेलिंग प्राइस 20% या 30%, 40% अबव कॉस्ट, सो ये इंफॉर्मेशन क्या होती है बेटा? ये इंफॉर्मेशन होती है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होती है बेटा? ये ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप यहां तक आपका क्लियर हुआ। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड ऑन सेल। अगर आप याद रखेंगे, पहले एक पोर्शन आप याद रखें, किसका? ग्रॉस प्रॉफिट का। इसके असल में 4 पार्ट्स हैं। अगर ये डिपेंड होगा ऑन सेल, दूसरा होगा ऑन कॉस्ट, अगर सेल पे डिपेंड है और सेल दी है, कॉस्ट पे होगा, कॉस्ट दिया है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट ऑन सेल और ऑन कॉस्ट। याद रखें, अब किस पे डिपेंड है ये? सेल पे, लेकिन सेल इज नॉट गिवन। सेल पे डिपेंड है पर सेल नहीं दिया है। कॉस्ट पे डिपेंड है, कॉस्ट इज नॉट गिवन। हमने 2 केसेस पढ़े थे, एक तो हमने पढ़ा था ये और हमने ये पढ़ा था ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट इज नॉट गिवन। सिंपल, अगर सेल पे होगा तो फॉर्मूला हमें पता है। अगर किस पे डिपेंड होगा ये? इफ इट इज ऑन सेल एंड सेल इज गिवन, आपकी फॉर्मूला है रेट डिवाइड बाय 100 इंटू सेल। याद रखना, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू सेल। इफ इट डिपेंड ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट इज गिवन, इससे पहले क्वेश्चन में नहीं था। अगर ये डिपेंड होगा कॉस्ट पे, आपने ये पढ़ा था, अगर ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट इज नॉट गिवन, आपने लिखा था रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इंटू सेल। क्योंकि कॉस्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो याद रखना सेल दिया होगा। रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इंटू किया था आपने सेल। ये 2 फॉर्मूला हमने पढ़ी थी और इसके क्वेश्चंस भी हमने किए थे। लेकिन आज मैंने क्या कहा, 4 केसेस है ग्रॉस प्रॉफिट के। असल में अगर ये डिपेंड है सेल पे, सेल इज गिवन, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू सेल। इफ इट डिपेंड ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट इज गिवन, तो फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट। सर ग्रॉस प्रॉफिट, if it depend on sale, rate divided by 100 into sale. If it depend on cost, rate divided by 100 into cost. क्योंकि अगर सेल दिया होगा into sale, कॉस्ट दिया होगा into cost। और यहाँ पे याद रखना, अब ये डिपेंड है कॉस्ट पे और कॉस्ट नहीं दिया है। कॉस्ट, अगर कॉस्ट नहीं दिया होगा तो क्या हम इंटू करेंगे? इंटू करेंगे सेल। जैसे कि यहाँ पे ये सेल पे डिपेंड है और सेल नहीं दिया है। अगर सेल नहीं दिया है, अगर सेल नहीं दिया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स दिया क्या होगा? दिया होगा कॉस्ट। क्या दिया होगा? कॉस्ट। मगर यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। 4
केसेस है ग्रॉस प्रॉफिट के। अगर सेल पे डिपेंड है, सेल दिया है, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू सेल। अगर कॉस्ट पे डिपेंड है और कॉस्ट दिया है, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट। ओके, कॉस्ट पे डिपेंड है मगर कॉस्ट नहीं दिया है। अगर कॉस्ट नहीं दिया है तो क्या दिया होगा सर? दिया होगा हमें सेल, क्योंकि कॉस्ट इज नॉट गिवन तो वही करेंगे इंटू सेल, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ओके, अगर सेल पे दिया है और सेल नहीं दिया है, अगर सेल नहीं दिया है तो क्या दिया होगा सर? दिया होगा कॉस्ट। तो फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट इनटू कॉस्ट। आई होप इसका स्क्रीनशॉट उठाया आप। ये मैंने रखा था वहाँ पे लिख के, असल में ये 4 चीज़ें होती है, ठीक है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड सेल। दिया है वहाँ से एवरेज स्टॉक, ठीक है, एवरेज स्टॉक दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, रेशो वहीं से देके है, रेशो वहीं से देके है। और सेलिंग प्राइस जो है 25% अबोव कॉस्ट। मैंने क्या कहा था, ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इट मीन्स इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है ये? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है ये बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। अभी कहा था। नाउ क्वेश्चन सेज, अब हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन? आप देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूं वैसे ही आपको करना है। ओके, अब हम स्टॉक टर्नओवर रेशो जो दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशो, वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओके माय डियर, नाउ स्टॉक टर्नओवर रेशो कितने टाइम्स है? 6। इसको यहाँ पे लिखो। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सर वो तो दिया है 80,000. Is it clear? Now listen to me. 80,000 into 6, that's equal to 4,80,000. Is it clear? Now आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स कॉस्ट, याद रखना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होता है कॉस्ट, ठीक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 4,80,000। अब आपको क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है ना, वो है 25% अबोव कॉस्ट से। हमने ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, बेटा किस पे? कॉस्ट पे। याद रखना 25% किस पे है? कॉस्ट पे। क्या कॉस्ट दिया है? यस सर, कॉस्ट दिया है। मैंने आपको अभी कहा कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा कॉस्ट पे डिपेंड, किस पे होगा डिपेंड? कॉस्ट पे। और कॉस्ट दिया है रेट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट। इट इज वेरी इजी। नाउ जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा, वो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सर कॉस्ट दिया है, सर कॉस्ट क्या है? 4,80,000। अगर ये दिया है 4,80,000 तो फॉर्मूला इज व्हेन कॉस्ट इज गिवन रेट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट। इस कॉस्ट को आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो व्हाट इज द रेट? रेट इज 25%। 25 डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट इज 4,80,000। Is it clear? So ये आपका आया 1,20,000। सिंपल। आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया? 1,20,000। ओके माय डियर, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट सेल्स। अगर आपको पता होगा ना, जो ये हमारा पहला आंसर है, इसे पेपर इंपॉर्टेंट लिखे। दूसरा आंसर मैं आपके फॉर्मूला के हिसाब से ही दिखाऊंगा। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ना, ये किसके बराबर है? ये है सेल्स माइनस gross profit. Is it clear? Sale minus gross profit. Now cost of goods sold is 4,80,000. ना ये आपका जो सेल है ना, वो मत दिया है, वो ऐसे रखेंगे, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, यस सर, अभी कैलकुलेट किया 1,20,000। ये माइनस है, ये यहां जाएगा, तो हम कहेंगे 4,80,000
plus 1,20,000 is equal सेल. नाउ आपका जो सेल है वो आया 6 लाख. आई होप आपको ये समझ आया. फॉर्मूला क्या थी? मैंने कहा था कि याद रखना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड है. इफ इट डिपेंड ऑन सेल एंड सेल इज गिवन, रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सेल. इफ इट डिपेंड ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट इज गिवन, रेट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट. याद रखेंगे बेटा. तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट उठाए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक इलस्ट्रेशन है. Inventory in the beginning, that's opening stock. Inventory ending, that is closing stock. And inventory turnover ratio is 8 times. ठीक है. तो एवरेज स्टॉक आपको निकलेगा यहाँ पे 60 प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 2, जो क्या आएगा आपको 80,000. ओके, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? 8 टाइम्स. ठीक. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वहाँ से आपको निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जैसे वो पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही ये क्वेश्चन आप ऑटो खुद करेंगे. ठीक है. फॉर्मूला भी वही लगानी है. ये आपकी इलस्ट्रेशन है. ठीक है. इलस्ट्रेशन में चेक नहीं करना, आप खुद करना, फिर आप चेक कर सकते हो. ठीक है बेटा, ये आप खुद करेंगे ये क्वेश्चन. ये इलस्ट्रेशन है एक. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स. ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है और सेल दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट है. डिपेंड कॉस्ट पे. किस पे डिपेंड है ये? कॉस्ट पे. ओके, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले, फिर एवरेज स्टॉक निकालेंगे. और असल में हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो. सो दैट्स इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड divided by average stock. Okay, now cost of goods sold किसके बराबर होता है सर? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ द सेल इज गिवन, दैट इज 1 लाख. और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो किस पे डिपेंड है सर? दैट डिपेंड अपॉन 25% ऑन कॉस्ट. सर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. क्या आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है? नहीं, आप तो वही कैलकुलेट कर रहे हो. व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इट इज ऑन कॉस्ट, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल. क्योंकि कॉस्ट नहीं दिया है, दिया क्या है? सेल. तो याद रखें दैट्स इक्वल टू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल. अगर कॉस्ट दिया होता तो इनटू कॉस्ट करते ये लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कॉस्ट दिया नहीं है. मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था व्हेन इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट इज नॉट गिवन. तो अगर कॉस्ट नहीं दिया है, दिया क्या होगा? सेल. तो फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल. सो रेट क्या है आपकी? 25, 100 प्लस 25, 125, and your sale is 50,000. No, 1 lakh. So that's equal to 20,000. तो ये आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट. 1 लाख माइनस 20,000. So that's equal to 80,000. ये आपका आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सर फॉर्मूला क्या लगाई आपने? हमने लगाई ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट वाज नॉट गिवन. अगर कॉस्ट नहीं दिया है तो क्या दिया होता? सेल. तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल. ओके माय डियर, नाउ याद रखना माय डियर, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक. आपने कैलकुलेट क्या करना है? आपने कैलकुलेट करना है एवरेज स्टॉक. That's equal to opening stock plus closing stock divided by 2. सर आपका ओपनिंग क्या है? 50. आपका क्लोजिंग क्या है? 30 and divide by 2. So that's equal to 80 divided by 2. So that's equal to
40,000। बेटा ये क्या निकला आपका, ये आपका निकला एवरेज स्टॉक, ये यहाँ पे, एंड यू गॉट योर वैल्यू 2 times, एंड दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड था, कॉस्ट पे, और कॉस्ट नहीं दिया था तो फॉर्मूला लगती है रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल। याद रखना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा सेल पे, सेल दिया है इनटू सेल, ग्रॉस प्रॉफिट होगा कॉस्ट पे, कॉस्ट दिया है इनटू कॉस्ट। अगर नहीं दिया होगा तो वो टर्म आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऑन सेल पे है, सेल नहीं दिया है इनटू कॉस्ट, ऑन कॉस्ट पे है और कॉस्ट नहीं दिया है इनटू करेंगे सेल। ठीक है, एक दो बार रिवाइज करेंगे आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट उठाया आप। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस, बुक के सारे क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशंस है इस पे, वो भी हम कर लेंगे पहले। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, दैट्स योर ओपनिंग स्टॉक। ओके, नाउ परचेजेस है, ठीक, कैरेज इनवर्ड्स है, सेल है, सेल रिटर्न है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम कैसे निकालेंगे, चलो यहाँ पे लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दैट्स इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। नाउ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, आई होप आपको पता होगी, तो आपने कौन सी फॉर्मूला लगानी है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसकी और एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको कही थी, cost of goods sold, that's equal to opening stock plus net purchase plus direct expense minus closing stock। ओके बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग इन्वेंट्री, दैट इज 50,000। कितना है बेटा, मैंने प्रॉपर नंबर नहीं दिया है, इलस्ट्रेशन कौन सी है, लेकिन मैं सीक्वेंस में दिखा रहा हूँ क्योंकि बुक वैरी करती है, क्योंकि डिफरेंट एडिशंस होते हैं स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, सो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 50,000, योर नेट परचेजेस दैट इज 35,000, एंड योर डायरेक्ट एक्सपेंस है कोई, यस सर, कैरेज इनवर्ड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 40,000। सर इसने ये दो इन्फॉर्मेशन क्यों दी है, सेल और सेल रिटर्न, ताकि ये चेक कर सके, आप कंफ्यूज मत होते हो। ठीक है, अगर वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होता हम सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास अनदर फॉर्मूला है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 50 60 95 माइनस 40, यहाँ पे 95,000 माइनस 40,000। इज इट क्लियर? तो ये आपका आता है 55,000। व्हाट इज इट? इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है। नाउ 55,000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नाउ एवरेज स्टॉक। बहुत इजी है, किसके बराबर है एवरेज स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके, मुझे बताए ओपनिंग स्टॉक क्या है आपका 50, क्लोजिंग क्या है 40। 50 प्लस 40 over 2, that's equal to 90,000 divided by 2,
ये आपका आया 45,000, दैट इज दिस। अब हम कैलकुलेटर उठाते हैं, डिसिप्लिन टूल मैथ कैलकुलेटर, 55 डिवाइड बाई 45, 1.22 टाइम्स। क्या आया बेटा ये? 1.22 टाइम्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं आप। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate inventory turnover ratio. Opening stock is given, purchase is given, and cost of goods sold is 3 lakh. Yep. चलो मैं दिखाता हूँ ये। मुझे बताइए स्टॉक टर्नओवर रेशो किसके बराबर है? सर वो है बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशो सर वो तो नहीं दिया है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है? 3 लाख। नाउ एवरेज स्टॉक जो है वो किसके बराबर है? सर एवरेज स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। सर ओपनिंग तो दिया है पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। सर तो फिर हम क्या करें इस क्वेश्चन में? हम क्या कैसे करें? डरने की बात नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला जो है दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही है फॉर्मूला। ठीक है सर, हमें एवरेज स्टॉक निकालना था, लेकिन एवरेज स्टॉक में क्या बात है कि एवरेज स्टॉक में ओपनिंग दिया है पर क्लोजिंग नहीं दिया है। सो वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट दैट एवरेज स्टॉक। तो लेकिन हाँ, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। सर कितना दिया है? 3 लाख। यहाँ पे 3 लाख लिखे। ओपनिंग स्टॉक तो दिया है दैट इज 2 लाख एंड इवन योर परचेजेस आर ऑल्सो गिवन। सर परचेजेस कितना है? परचेजेस है 2 लाख। ओके, नाउ अब डायरेक्ट एक्सपेंस तो क्वेश्चन में है ही नहीं, नील, और माइनस लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ये 3 लाख अपनी जगह, 2 + 2 4 लाख माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पे है। इस 4 को यहाँ पे लेंगे, ये 3 लाख माइनस 4 लाख is equal to minus closing stock. 3 minus 4 minus 1 lakh is equal to minus closing stock. ये कट, therefore जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आया वो आया 1 लाख। सो क्वेश्चन था हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। असल में क्या निकालना था? क्लोजिंग स्टॉक। वो कैसे हमने निकाला? बिकॉज द फॉर्मूला वाज गिवन कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिया था, उसी फॉर्मूला से हमने निकाला क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमें तो असल में निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जी, हमें निकालना क्या है असल में? हमें निकालना है असल में स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालेंगे बेटा। मुझे बताइए कि अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज स्टॉक। ये एवरेज स्टॉक आपको पता होगी किसके बराबर है? एवरेज स्टॉक इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। नाउ द ओपनिंग इज गिवन, जो आपने अब भी लिया था। ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख और क्लोजिंग आपने निकाला अभी 1 लाख डिवाइड बाई 2, 3 लाख डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल 1,50,000 और यही 1,50,000 आप यहाँ पे लेंगे। ये आपका आया 2 टाइम्स। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जस्ट फॉर्मूला पे अगर आपने होल्ड है आपको क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं। ओके, थोड़ा बहुत मैं इससे ठीक। ओके, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं यहाँ पे।
नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है, जो इंफॉर्मेशन है ये याद रखिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक कितना ज्यादा है, किससे? क्लोजिंग स्टॉक से। तो इसका मतलब असल में क्या है? इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 5000। एक्सेस ओपनिंग स्टॉक ज्यादा कितना है, किससे? क्लोजिंग स्टॉक से। तो इसका मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इक्वल टू 5000। एंड ऑल्सो एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स सम, aggregate of opening and closing stock, that is opening stock plus closing stock, that's equal to 25,000. Is it clear? And what we have given, what we have to find out, we have to find in inventory turnover ratio. Okay, inventory turnover ratio किसके बराबर है? inventory turnover ratio, that is stock turnover ratio. पहले आपको समझ आएगा। opening, excess of opening over closing, it means opening stock minus closing stock is equal to 5000 and opening stock plus closing stock, ये याद रखिए बेटा, that's equal 25,000. ओके, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन दिखाऊंगा जैसे कि हम करते हैं। आप मुझे बताएं स्टॉक टर्नओवर रेशो किसके बराबर है? स्टॉक टर्नओवर रेशो, दैट्स इक्वल cost of goods sold divide by average stock. ओके सर, ये तो नहीं दिया है। सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा, हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ऐसे लिखे, cost of goods sold, opening stock प्लस नेट परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंस तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप मुझे बताएं ओपनिंग, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही तो है ना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज इक्वल 5000। और आपका जो नेट परचेज है वो कितना है? 45,000। 45 प्लस 5 दैट्स 50,000। सिंपल क्वेश्चन था यही। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंस आर नॉट गिवन। ओके, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हमने ऐसे लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये माइनस पहले यहाँ पे लाया, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पहले ही कहा था ना 5000, बिकॉज एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 5000। ओके, नाउ यहां से मुझे बता दीजिए ये आपका क्या है? 50,000, व्हाट इज इट? इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये यहां पे लिखेंगे हम। अब मुझे बता दीजिए नाउ एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट होता है प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। अब मुझे बता दीजिए कि ये मैं थोड़ा बहुत डिलीट करता हूं और इसे मैं ऊपर लेता हूं। ओके, नाउ हमें जो कैलकुलेट करना है, हमें करना है एवरेज स्टॉक कैलकुलेट। एवरेज स्टॉक किसके बराबर है? इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ना ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, क्वेश्चन तो वहीं से कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब प्लस, अगर इन दोनों को प्लस करें तो वो कितना आता है? 25,000। नाउ डिवाइड बाय 2 because it is given. So what is given? That is this portion. So this is equal to 12,500
और ये यहाँ पे लिखेंगे। Is it clear? Now 50 divided by this, that is equal to 4 times. यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। Okay, next question हमारे पास है, opening stock दिया है 58,000 and the sale is given 6,40,000. Question says excess of closing stock over opening stock. ये जो ये है ना, closing stock कितना ज़्यादा है opening stock से, तो इसका मतलब है closing stock minus opening stock is equal to 4,000. Language को आप समझिए, excess of closing stock over opening stock, that is 4,000, and your gross profit ratio is 25% on sales, and you have to find out inventory turnover ratio. Okay, सबसे पहले हम लिखेंगे stock turnover ratio, that's equal to cost of goods sold divided by average stock. Now, okay, stock turnover ratio किसके बराबर है? cost of goods sold divided by average stock. Now, cost of goods sold जो है वो किसके बराबर है हमारा? देखो, सेल भी दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, तो हम ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सिंपल, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ सेल आपका दिया है 6,40,000 minus gross profit is 25% on sale. Now you have to calculate gross profit, that is gross profit on sale, and sale is given. The formula is rate divided by 100 into sale. What is the rate? So rate is 25 over 100, and what is the sale? 6,40,000. Is it clear? 4 1s 4, that's equal to 1,60,000. Is it clear? Now ये आपका क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नाउ फॉर्मूला इज गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सेल। ठीक है, और अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम पहले माइनस करेंगे 1,60,000. Now I want to use the calculator. 6,40,000 minus 1,60,000, that's equal to 4,80,000. ये 4,80,000 आपका आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Okay, now this is your cost of goods sold. What you have to find out? You have to find out average stock. Sir, average stock किसके बराबर है? Average stock बराबर है opening stock plus closing stock. Opening stock plus closing stock divided by 2. मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखूंगा, आप डरे ना. Average stock is equal plus closing stock divided by 2. Okay. एवरेज स्टॉक अब क्या है? ओपनिंग स्टॉक वो तो दिया है, दैट इज 58,000. नाउ देयर इज क्लोजिंग स्टॉक. सर क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिया है, लेकिन ये कहा गया है क्लोजिंग स्टॉक कितना ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से? 4,000. मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा है 4,000. किससे है ज़्यादा? 4,000 ओपनिंग स्टॉक से. ये कितना है ओपनिंग स्टॉक? 58 को ऐड करो आप 4,000, जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, माइनस ये तो दिया है 58,000 इज इक्वल टू 4,000. नाउ यू कैन कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 4K plus 58K, दैट इज 62,000. सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं है. दूसरे पे आपको मैं दिखाता हूँ ये कि ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 58,000 और क्लोजिंग स्टॉक
minus opening stock, that is equal to 4000. Now substitute the value. Closing stock, opening stock कितना है बेटा 58,000 is equal to 4,000. Now closing stock, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस बनेगा 4,000 plus 58. Now closing stock is equal to 62,000. ये सिंपल एक पोर्शन था जो आपने सीखना है यहाँ पे, ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक आया आपका आया वो 62,000। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ये रब कर लेता हूँ जो मैंने ऐसे ही दिखाया था आपको। अब ये कितना आया आपको 62,000। सिंपल सी बात है बेटा, ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है वो 4,000। 4,000 मीन्स 58 प्लस 4 दैट इज 62, ठीक है। अब ये आएगा 1,20,000 डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 60,000। दिस डिवाइड बाई दिस दैट इज 8 टाइम्स। ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन को समझना, स्क्रीनशॉट उठाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है आपका, सेल दिया है इतना, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, इट इज 25%, गलत हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट, और ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 30% ऑफ सेल्स। बहुत इजी है। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, हम निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कैसे निकालना है, दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। नाउ सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया नहीं है, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्टॉक। सर अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो याद रखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल दिया है सर 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है सर 25% ऑन कॉस्ट, तो यहां पे निकालेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। क्या कॉस्ट दिया है, नहीं दिया, क्या है सेल, दिया क्या है सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट इज नॉट गिवन, द फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल। अगर कॉस्ट दिया होता है इनटू कॉस्ट, सीधे था नीचे 100, ठीक है। अब रेट क्या है 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25, 125, and what is the sale 2 lakh, so that's equal to बेटा 40,000। ये 40,000 क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, 2 लाख माइनस 40 दैट्स इक्वल टू 1,60,000। ये 1,60,000 यहाँ पे रखेंगे, और आपका जो एवरेज स्टॉक है वो अब निकालना है। एवरेज स्टॉक किसके बराबर है, दैट इज सर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपने लर्न है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। सर आप तेज पढ़ा रहे हैं ये, जी हाँ मैंने पढ़ा है ना, बेसिक जो है वो मैंने बहुत इजी तरीके से पढ़ाया, तब जाके आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। सर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक कहा गया है 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30% ऑफ सेल्स। सर अब क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30% ऑफ सेल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक 30% ऑफ सेल्स, 30 डिवाइड बाय 100, एंड सेल कितना है आपका बेटा
सेल है 2 लाख, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आया वो आया 60,000. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप 60,000 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं. सर ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक वॉज 1/3, 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ठीक, तो अब ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल 1/3 of closing stock. 1/3. Your closing stock is 60,000. So that's equal 20,000. So your opening stock is 20,000 और ये 20,000 आप यहाँ पे लिखेंगे 60 plus 20 divided by 2. So that's equal 80,000 divided by 2. So वो आपका आया 40,000 और ये आप 40,000 यहाँ पे आएंगे तो ये आपका आंसर आया 4 टाइम्स. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया. सिग्नेचर इसका भी उठाए, इसका भी उठाए, ये इसी के साथ वर्किंग है. अब ये क्वेश्चन ऐसा ही है. सेल 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, ओपनिंग स्टॉक 1/4 ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक है 40% ऑफ सेल्स. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ये क्वेश्चन आपको आएंगे. ओके, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन. अभी कितने क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन आई होप. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल और सेल है 1,80,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 15,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री. इसका मतलब है ये जो ये पॉइंट है, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल 15,000. अब हमें क्या निकालना है? ओपनिंग स्टॉक निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है. वो कैसे निकाल सकते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है तो हम वैसे ही करेंगे. सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो दैट्स इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. ओके, अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितने टाइम्स है? सर 6 टाइम्स. सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो तो पहले निकालना है. सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. क्या सेल दिया है? यस सर 1,80,000. क्या ग्रॉस प्रॉफिट दिया है? सर 20% ऑन सेल. वो हम कैलकुलेट करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल एंड सेल इज गिवन. द फॉर्मूला इज rate divide by 100 into sale. What is the rate? So rate is 20 over 100 into 1,80,000. ठीक है, 5 3s are 15, that is 36,000. Is it clear? ठीक है. अब ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट 36,000. अब एंड पे गलत ना हो जाए. 1,44,000 आपका आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो व्हाट यू विल गेट एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक इंटू 6 ये यहाँ पे आएगा. Average stock is equal to 1,44,000 divided by 6. ठीक है, 6 2s are 12, 6 4s are, तो आपका एवरेज स्टॉक जो आया वो आया आपका 24,000. ठीक है सर, कैसे आया मैं आपको बताता हूँ. एवरेज स्टॉक इंटू 6 इज इक्वल टू 1,44,000. एवरेज स्टॉक वहीं पे रखा, ये 6 इंटू में है, ये डिवाइड में जाएगा तो आपका जो एवरेज स्टॉक आया वो आया 24,000. इज इट क्लियर? नाउ अब हमें असल में निकालना क्या है? असल में हमें निकालना है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक. अब मुझे बताइए जो एवरेज स्टॉक है ना, ये एवरेज स्टॉक किसके बराबर? इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. Now your average stock अभी हमने कैलकुलेट किया 24,000 इज इक्वल
ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। अब 24,000 इज इक्वल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल 15,000, यही कह रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक जो है यहाँ पे हम ऐसे लिखे, ओपनिंग स्टॉक को अपनी जगह रखो, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल 15,000, वही है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक इसको ऐसे लिखें, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल, ये माइनस से ये यहाँ जाएगा, 15,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक, बनेगा कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000। क्लोजिंग स्टॉक को इसी जगह रखा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक किसके बराबर आया? 15,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के बजाय हम ये वैल्यू ले सकते हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो यहाँ पे मैंने निकाला, मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक किसके बराबर आया? 15,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। ओके, नाउ ये 2 यहाँ पे जाएगा, 24 इंटू 2 दैट इज 48,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक दैट इज ट्वाइस ओपनिंग स्टॉक प्लस 15,000। इज इट क्लियर? ओके माय डियर, अब थोड़ा ये ऊपर लेंगे। अब ये 15 यहां पे लेंगे, 48,000 माइनस 15,000 इज इक्वल ट्वाइस ओपनिंग स्टॉक। इसे ये माइनस करें, 0 0 0 3 3। ये 2 यहां पे जाएगा क्योंकि ये इंटू है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक। ओके, यहां तक आप देखिए, स्क्रीनशॉट उठाए, मैं दूसरे पेज पे करता हूं। 33,000 डिवाइड बाई 2 यही था, 33,000 डिवाइड बाई 2 इट इज ओपनिंग स्टॉक। दैट्स इक्वल 16,500। जो आपका ओपनिंग स्टॉक आया वो आया आपका 16,500। इज इट क्लियर माय डियर? तो आपका ओपनिंग स्टॉक आपने कैलकुलेट करना था ना, वही ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। अब मुझे बता दीजिए, जो आपका क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किसके बराबर है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल 15,000, या क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। ये बराबर है ओपनिंग स्टॉक प्लस 15,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है वही तो निकालना है। ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला 16,500 एंड दिस इज योर 15,000, ये आपका बना 31,500। ठीक है, यहाँ तक आपके स्टॉक टर्न और रेशोज के बुक के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। मैंने असल में पहले आपको बेसिक पढ़ाया था जब क्लास में इसका, तो अगर आपने वो पढ़ा है फिर आप बुक क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को एक लाइक भी करें। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।